वे साकाम व्यक्ति कर्म योग के अधिकारी हैं। जो पुरुष ना तो अत्यंत विरक्त है और ना अत्यंत आसक्त ही है तथा किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा आदि में उसकी श्रद्धा हो गई है, वह भक्ति योग का अधिकारी है। उसे भक्ति योग के द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है। कर्म के संबंध में जितने भी विधि निषेध हैं, उनके अनुसार तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक कर्ममय जगत और उसे प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि सुखों से वैराग्य ना हो जाए, अथवा जब तक मेरी लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि में श्रद्धा ना हो जाए। उद्धव, इस प्रकार अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में स्थित रहकर यज्ञों के द्वारा बिना किसी आशा और कामना के मेरी आराधना करता रहे और निषिद्ध कर्मों से दूर रहकर केवल विहित कर्मों का ही आचरण करे तो उसे स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता। अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला पुरुष इस शरीर में रहते रहते ही निषिद्ध कर्म का परित्याग कर देता है और राग आदि मलों से भी मुक्त पवित्र हो जाता है। इसी से अनायास ही उसे आत्म साक्षात्कार रूप विशुद्ध तत्वज्ञान अथवा द्रुत चित्त होने पर मेरी भक्ति प्राप्त होती है। यह विधि निषेध रूप कर्म का अधिकारी मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। स्वर्ग और नरक दोनों ही लोकों में रहने वाले जीव इसकी अभिलाषा करते रहते हैं, क्योंकि इसी शरीर में अंतःकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान अथवा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। स्वर्ग अथवा नरक का भोग प्रधान शरीर किसी भी साधन के उपयुक्त नहीं है। बुद्धिमान पुरुष को ना तो स्वर्ग की अभिलाषा करनी चाहिए और ना नरक की, और तो क्या इस मनुष्य शरीर की भी कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी शरीर में गुण बुद्धि और अभिमान हो जाने से अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के साधन में प्रमाद होने लगता है। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो मृत्युग्रस्त ही, परंतु इसके द्वारा परमार्थ की सत्य की वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि यह बात जानकर मृत्यु होने के पूर्व ही सावधान होकर ऐसी साधना कर ले जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छूट जाए, मुक्त हो जाए। यह शरीर एक वृक्ष है। इसमें घोंसला बनाकर जीव रूप पक्षी निवास करता है। इसे यमराज के दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं। जैसे पक्षी कटते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, वैसे ही अनासक्त जीव भी इस शरीर को छोड़कर मोक्ष का भागी बन जाता है, परंतु आसक्त जीव दुख ही भोगता रहता है। प्रिय उद्धव, ये दिन और रात क्षण क्षण में शरीर की आयु को क्षीण कर रहे हैं। यह जानकर जो भय से कांप उठता है, वह व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़कर परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और फिर इसके जीवन मरण से निरपेक्ष होकर अपने आत्मा में ही शांत हो जाता है। यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए यह एक सुदृढ़ नौका है। शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूँ। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो जाता, वह तो अपने हाथों अपने आत्मा का हनन अधपतन कर रहा है। प्रिय उद्धव, जब पुरुष दोष दर्शन के कारण कर्मों से उद्गीण और विरक्त हो जाए, तब जितेंद्रिय होकर वह योग में स्थित हो जाए और अभ्यास आत्मा अनुसंधान के द्वारा अपना मन मुझ परमात्मा में निश्चल रूप से धारण करे।
जब स्थिर करते समय मन चंचल होकर इधर उधर भटकने लगे, तब झटपट बड़ी सावधानी से उसे मनाकर, समझा बुझाकर, फुसलाकर अपने वश में कर ले। इंद्रियां और प्राणों को अपने वश में रखे और मन को एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र ना छोड़े। उसकी एक एक चाल, एक एक हरकत को देखता रहे। इस प्रकार सत्व संपन्न बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मन को अपने वश में कर लेना चाहिए। जैसे सवार घोड़े को अपने वश में करते समय उसे अपने मनोभाव की पहचान कराना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार उसे चलाना चाहता है और बार बार फुसलाकर उसे अपने वश में कर लेता है, वैसे ही मन को फुसलाकर उसे मीठी मीठी बातें सुनाकर वश में कर लेना भी परम योग है। सांख्य शास्त्र में प्रकृति से लेकर शरीर पर्यंत सृष्टि का जो क्रम बतलाया गया है, उसके अनुसार सृष्टि चिंतन करना चाहिए और जिस क्रम से शरीर आदि का प्रकृति में लय बताया गया है, उस प्रकार लय चिंतन करना चाहिए। यह क्रम तब तक जारी रखना चाहिए जब तक मन शांत स्थिर ना हो जाए। जो पुरुष संसार से विरक्त हो गया है और जिसे संसार के पदार्थों में दुख बुद्धि हो गई है, वह अपने गुरुजनों के उपदेशों को भली भांति समझकर बार बार अपने स्वरूप के ही चिंतन में संलग्न रहता है। इस अभ्यास से बहुत शीघ्र ही उसका मन अपनी वह चंचलता जो अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि करने से हुई है, छोड़ देता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि योग मार्ग से वस्तु तत्व का निरीक्षण परीक्षण करने वाली आत्मविद्या से तथा मेरी प्रतिमा की उपासना से अर्थात कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग से मन परमात्मा का चिंतन करने लगता है और कोई उपाय नहीं है। उद्धव जी, वैसे तो योगी कभी कोई निंदित कर्म करता ही नहीं, परंतु यदि कभी उससे प्रमादवश कोई अपराध बन जाए तो योग के द्वारा ही उस पाप को जला डाले। कृच्छ चंद्रायण आदि दूसरे प्रायश्चित कभी ना करे। अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा है वही गुण कहा गया है। इस गुण दोष और विधि निषेध के विधान से यही तात्पर्य निकलता है कि किसी प्रकार विषय आसक्ति का परित्याग हो जाए, क्योंकि कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध है, अनर्थ के मूल है। शास्त्र का तात्पर्य उनका नियंत्रण नियम ही है। जहाँ तक हो सके प्रवृत्ति का संकोच ही करना चाहिए। जो साधक समस्त कर्मों से विरक्त हो गया हो, उनमें दुख बुद्धि रखता हो, मेरी लीला कथा के प्रति श्रद्धालु हो और यह भी जानता हो कि सभी भोग और भोग वासनाएं दुख स्वरूप है, किंतु इतने सब जानकर भी जो उनके परित्याग में समर्थ ना हो, उसे चाहिए कि उन भोगों को तो भोग ले, परंतु उन्हें सच्चे हृदय से दुखजनक समझे और मन ही मन उनकी निंदा करे तथा उसे अपना दुर्भाग्य ही समझे। साथ ही इस दुविधा की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा, दृढ़ निश्चय और प्रेम से मेरा भजन करे। इस प्रकार मेरे बतलाए हुए भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में आकर बैठ जाता हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदय की सारी वासनाएं अपने संस्कारों के साथ नष्ट हो जाती है। इसी तरह जब उसे मुझे सर्वात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब तो उसके हृदय की गांठें टूट जाती है, उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और कर्म वासनाएं सर्वथा क्षीण हो जाती है। इसी से जो योगी मेरी भक्ति से युक्त और मेरे चिंतन में मग्न रहता है, उसके लिए ज्ञान अथवा वैराग्य की आवश्यकता नहीं होती। उसका कल्याण तो प्रायः मेरी भक्ति के द्वारा ही हो जाता है। कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योगा अभ्यास, दान, धर्म और दूसरे कल्याण साधनों से जो कुछ स्वर्ग अपवर्ग मेरा परम
धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, वह सब मेरा भक्त मेरे भक्ति योग के प्रभाव से ही यदि चाहे तो अनायास प्राप्त कर लेता है। मेरे अनन्य प्रेमी एवं धैर्यवान साधु भक्त स्वयं तो कुछ चाहते ही नहीं, यदि मैं उन्हें देना चाहता हूँ और देता भी हूँ तो भी दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या, वे केवल मोक्ष भी नहीं लेना चाहते। उद्धव जी, सबसे श्रेष्ठ एवं महान निःश्रेयस परम कल्याण तो निरपेक्षता का ही दूसरा नाम है। इसलिए जो निष्काम और निरपेक्ष होता है उसी को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। मेरे अनन्य प्रेमी भक्तों का और उन समदर्शी महात्माओं का जो बुद्धि से अतीत परम तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन विधि और निषेध से होने वाले पुण्य और पाप से कोई संबंध ही नहीं होता। इस प्रकार जो लोग मेरे बतलाए हुए हीन ज्ञान भक्ति और कर्म योग का आश्रय लेते हैं, वे मेरे परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे पर ब्रह्म तत्व को जान लेते हैं। 21वां अध्याय गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, मेरी प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। जो इन्हें छोड़कर चंचल इंद्रियों के द्वारा क्षुद्र भोग भोगते रहते हैं, वे बार बार जन्म मृत्यु स्वरूप संसार के चक्कर में भटकते रहते हैं। अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखने ही गुण कहा गया है और इसके विपरीत अनधिकार चेष्टा करना दोष है। तात्पर्य यह कि गुण और दोष दोनों की व्यवस्था अधिकार के अनुसार की जाती है, किसी वस्तु के अनुसार नहीं। वस्तुओं के समान होने पर भी शुद्धि अशुद्धि, गुण दोष और शुभ अशुभ आदि का जो विधान किया जाता है, उसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का ठीक ठाक निरीक्षण परीक्षण हो सके और उनमें संदेह उत्पन्न करके ही यह योग्य है कि अयोग्य स्वाभाविक प्रवृत्ति को नियंत्रित संकुचित किया जा सके, उनके द्वारा धर्म संपादन कर सके, समाज का व्यवहार ठीक ठीक चला सके और अपने व्यक्तिगत जीवन के निर्वाह में भी सुविधा हो। इसी से यह लाभ भी है कि मनुष्य अपनी वासना मूलक सहज प्रवृत्तियों के द्वारा इनके जाल में ना फंसकर शास्त्र अनुसार अपने जीवन को नियंत्रित और मन को वशीभूत कर लेता है। निष्पाप उद्धव, यह आचार मैंने ही मनु आदि का रूप धारण करके धर्म का भार ढोने वाले कर्म जड़ों के लिए उपदेश किया है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंचभूत ही ब्रह्मा से लेकर पर्वत वृक्ष पर्यंत सभी प्राणियों के शरीरों के मूल कारण हैं। इस तरह वे सब शरीर की दृष्टि से तो समान हैं ही, सब आत्मा भी एक ही है। प्रिय उद्धव, यद्यपि सबके शरीर के पंचभूत समान हैं, फिर भी वेदों ने इनके वर्ण आश्रम आदि अलग अलग नाम और रूप इसलिए बना दिए हैं कि ये अपनी वासना मूलक प्रवृत्तियों का संकुचित करके नियंत्रित करके धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ को सिद्ध कर सके। साधु श्रेष्ठ, देश काल फल निमित्त अधिकारी और धान्य आदि वस्तुओं के गुण दोषों का विधान भी मेरे द्वारा इसलिए किया गया है कि कर्मों में लोगों की उच्छल प्रवृत्ति ना हो, मर्यादा का भंग ना होने पाए। देशों में वह देश अपवित्र है जिसमें कृष्ण सार मृग ना हो और जिसके निवासी ब्राह्मण भक्त ना हो। कृष्ण सार मृग के होने पर भी केवल उन प्रदेशों को छोड़कर जहाँ संत पुरुष रहते हैं, किंकट देश अपवित्र ही है। संस्कार रहित और उसर आदि स्थान भी अपवित्र ही होते हैं। समय वही पवित्र है जिसमें कर्म करने योग्य सामग्री मिल सके तथा कर्म भी हो सके। जिसके कर्म करने की सामग्री ना मिले, आगुंतक दोषों से अथवा स्वाभाविक दोष के कारण जिसमें कर्म ही ना हो सके, वह समय अशुद्ध है।
पदार्थों की शुद्धि और अशुद्धि द्रव्य, वचन, संस्कार, काल, महत्व अथवा अल्पत्व से भी होती है। जैसे कोई पात्र जल से शुद्ध और मूत्र आदि से अशुद्ध हो जाता है। किसी वस्तु की शुद्धि अथवा अशुद्धि में शंका होने पर ब्राह्मणों के वचन से वह शुद्ध हो जाती है, अन्यथा अशुद्ध रहती है। पुष्प आदि जल छिड़कने से शुद्ध और सूंघने से अशुद्ध माने जाते हैं। तत्काल का पकाया हुआ अन्न शुद्ध और बासी अशुद्ध माना जाता है। बड़े सरोवर और नदी आदि का जल शुद्ध और छोटे गड्ढों का अशुद्ध माना जाता है। इस प्रकार क्रम से समझ लेना चाहिए। शक्ति, अशक्ति, बुद्धि और वैभव के अनुसार भी पवित्रता और अपवित्रता की व्यवस्था होती है। उसमें भी स्थान और उपयोग करने वाली की आयु का विचार करते हुए ही अशुद्ध वस्तुओं के व्यवहार का दोष ठीक तरह से आंका जाता है। जैसे धनी दरिद्र, बलवान निर्बल, बुद्धिमान मूर्ख, उपद्रवपूर्ण और सुखद देश तथा तरुण एवं वृद्धावस्था की भेद से शुद्धि और अशुद्धि की व्यवस्था में अंतर पड़ जाता है। अनाज, लकड़ी, हाथी दांत आदि, हड्डी, सूत, मधु, नमक, तेल, घी आदि, रस, सोना, पारा आदि, तेजस पदार्थ, चाम और घड़ा आदि मिट्टी के बने पदार्थ समय पर अपने आप हवा लगने से, आग में जलाने से, मिट्टी लगाने से अथवा जल में धोने से शुद्ध हो जाते हैं। देश, काल और अवस्था के अनुसार कहीं जल, मिट्टी आदि शोध का सामग्री के संयोग से शुद्धि करनी पड़ती है, तो कहीं कहीं एक से भी शुद्धि हो जाती है। यदि किसी वस्तु में कोई अशुद्ध पदार्थ लग गया हो तो छीलने से या मिट्टी आदि मलने से जब उस पदार्थ की गंध और लेप ना रहे और वह वस्तु अपने पूर्ण रूप में आ जाए तब उसको शुद्ध समझना चाहिए। स्नान, दान, तपस्या, वय, सामर्थ्य, संस्कार, कर्म और मेरे स्मरण से चित्त की शुद्धि होती है। इनके द्वारा शुद्ध होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को विहित कर्मों का आचरण करना चाहिए। गुरु मुख से सुनकर भली भांति हृदययम कर लेने से, मंत्र की और मुझे समर्पित कर देने से कर्म की शुद्धि होती है। उद्धव जी, इस प्रकार देश, काल, पदार्थ, कर्ता, मंत्र और कर्म इन छयों के शुद्ध होने से धर्म और अशुद्ध होने से अधर्म होता है। कहीं कहीं शास्त्र विधि से गुण दोष हो जाता है और दोष गुण, जैसे ब्राह्मण के लिए संध्या वंदन, गायत्री जप आदि गुण है, परंतु शूद्र के लिए दोष है। और दूध आदि का व्यापार वैश्य के लिए विहित है, परंतु ब्राह्मणों के लिए अत्यंत निषिद्ध है। एक ही वस्तु के विषय में किसी के लिए गुण और किसी के लिए दोष का विधान गुण और दोषों की वास्तविकता का खंडन कर देता है और इससे यह निश्चय होता है कि गुण दोष का यह भेद कल्पित है। जो लोग पतित हैं वे पतितों का सा आचरण करते हैं तो उन्हें पाप नहीं लगता, जबकि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए वह सर्वथा त्याज्य होता है। जैसे गृहस्थों के लिए स्वाभाविक होने के कारण अपनी पत्नी का संग पाप नहीं है, परंतु सन्यासी के लिए घोर पाप है। उद्धव जी, बात तो यह है कि जो नीचे सोया हुआ है वह गिरेगा कहाँ। वैसे ही जो पहले से ही पतित है उनका अब और पतन क्या होगा। जिन जिन दोषों और गुणों से मनुष्य का चित्त उपरक्त हो जाता है उन्हीं वस्तुओं के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। मनुष्यों के लिए यह निर्वृत्त रूप धर्म ही परम कल्याण का साधन है, क्योंकि यही शोक, मोह और भय को मिटाने वाला है। उद्धव जी, विषयों में कहीं भी गुणों का आरोप करने से उस वस्तु के प्रति आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने से उसे अपने पास रखने की कामना हो जाती है और इस कामना की पूर्ति में किसी प्रकार की बाधा पड़ने पर लोगों में परस्पर कलह होने लगता है। कलह से असहाय क्रोध की उत्पत्ति होती है और क्रोध के समय अपने हित अहित का बोध नहीं रहता, अज्ञान छा जाता है। इस अज्ञान से शीघ्र ही मनुष्य की
कार्य की निर्णय करने वाली व्यापक चेतना शक्ति लुप्त हो जाती है। साधो चेतना शक्ति अर्थात स्मृति के लुप्त हो जाने पर है और वह शून्य के समान अस्तित्वहीन हो जाता है। अब उसकी व्यवस्था वैसी ही हो जाती है जैसे कोई मूर्छित या मुर्दा हो। ऐसी स्थिति में ना तो उसका स्वार्थ बनता है और ना तो परमार्थ। विषयों का चिंतन करते करते वह विषय रूप हो जाता है। उसका जीवन वृक्षों के समान जड़ हो जाता है। उसके शरीर में उसी प्रकार व्यर्थ श्वास चलता रहता है जैसे लुहार की धोकनी की हवा। उसे ना अपना ज्ञान रहता है और ना किसी दूसरे का। वह सर्वथा आत्मवंचित हो जाता है। उद्धव जी, यह स्वर्ग आदि रूप फल का वर्णन करने वाली श्रुति मनुष्यों के लिए हुन लोकों को परम पुरुषार्थ नहीं बतलाती, परंतु बहिर्मुख पुरुषों के लिए अंतःकरण शुद्धि के द्वारा परम कल्याणमय मोक्ष की विवेक्षा से ही कर्मों में रुचि उत्पन्न करने के लिए वैसा वर्णन करती है। जैसे बच्चों से औषधि में रुचि उत्पन्न करने के लिए रोचक वाक्य कहे जाते हैं, बेटा प्रेम से गिलोय का काढ़ा पी लो तो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। इसमें संदेह नहीं कि संसार के विषय भोगों में, प्राणों में और सगे संबंधियों में सभी मनुष्य जन्म से ही आसक्त है और उन वस्तुओं की आसक्ति उनकी आत्मोन्नति में बाधक एवं अनर्थ का कारण है। वे अपने परम पुरुषार्थ को नहीं जानते, इसलिए स्वर्ग आदि का जो वर्णन मिलता है वह ज्यों के त्यों सत्य है ऐसा विश्वास करके देव आदि योनियों में भटकते रहते हैं और फिर वृक्ष आदि योनियों के घोर अंधकार में आ पड़ते हैं। ऐसी अवस्था में कोई भी विद्वान अथवा वेद फिर से उन्हीं विषयों में क्यों प्रवक्त करेगा। दुर्बुद्धि लोग कर्मवादी वेदों का यह अभिप्राय ना समझकर कर्मासक्तिवेश पुष्पों के समान स्वर्ग आदि लोकों का वर्णन देखते हैं और उन्हीं को परम फल मानकर भटक जाते हैं। परंतु वेद वेत्ता लोग श्रुतियों का ऐसा तात्पर्य नहीं बतलाते। विषय वासनाओं से फंसे हुए दीनहीन लोभी पुरुष रंग बिरंगे पुष्पों के समान स्वर्ग आदि लोकों को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। अग्नि के द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञ आदि कर्मों में ही मुग्ध हो जाते हैं। उन्हें अंत में देवलोक पितृलोक आदि की ही प्राप्ति होती है। दूसरी ओर भटक जाने के कारण उन्हें अपने निज धाम आत्मा पद का पता नहीं लगता। प्यारे उद्धव, उनके पास साधना है तो केवल कर्म की और उसका कोई फल है तो इंद्रियों की तृप्ति। उनकी आंखें धुंधली हो गई है, इसी से वे बातें नहीं जानते कि जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई है, जो स्वयं इस जगत के स्वरूप में है, वह परमात्मा में उनके हृदय में ही हूँ। यदि हिंसा और उसके फल मांस भक्षण में राग ही है, उसका त्याग ना किया जा सकता हो तो यज्ञ में ही रह करे। वह परिसंख्या विधि है, स्वाभाविक प्रवृत्ति का संकोच है, संध्या वंदना आदि के समान अपूर्व विधि नहीं है। इस प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्राय को ना जानकर विषय लोलुप पुरुष हिंसा का खिलवाड़ खेलते हैं और दुष्टतावश अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए वध किए हुए पशुओं के मांस से यज्ञ करके देवता पितर तथा भूतपतियों के यज्ञ का ढोंग करते हैं। उद्धव जी, स्वर्ग आदि परलोक स्वप्न के दृश्यों के समान है। वास्तव में वे असत्य हैं, केवल उनकी बातें सुनने में बहुत मीठी लगती है। साकाम पुरुष वहाँ के भोगों के लिए मन ही मन अनेकों प्रकार के संकल्प कर लेते हैं और जैसे व्यापारी अधिक लाभ की आशा से मूलधन को भी खो बैठता है, वैसे ही वे साकाम यज्ञों द्वारा अपने धन का नाश करते हैं। वे स्वयं रजोगुण
सतगुण और तमोगुण में स्थिर रहते हैं और रजोगुणी, सतोगुणी तथा तमोगुणी इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं, वे उन्हीं सामग्रियों से उतने ही परिश्रम से मेरी पूजा नहीं करते। वे जब इस प्रकार की पुष्पिता वाणी रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें सुनते हैं कि हम लोग इस लोक में यज्ञों के द्वारा देवताओं का यज्ञ करके स्वर्ग में जाएंगे और वहाँ दिव्य आनंद भोगेंगे, उसके बाद जब फिर हमारा जन्म होगा तब हम बड़े कुलीन परिवारवाद में पैदा होंगे, हमारे बड़े बड़े महल होंगे और हमारा कुटुंब बहुत सुखी और बहुत बड़ा होगा, तब उसका चित्त क्षुब्ध हो जाता है और उन हेकड़ी जताने वाले घमंडियों को मेरे संबंध की बातचीत भी अच्छी नहीं लगती। उद्धव जी, वेदों में 3 कांड हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। इन तीनों कांडों के द्वारा प्रतिपादित विषय है ब्रह्म और आत्मा की एकता। सभी मंत्र और मंत्र दृष्टा ऋषि इस विषय को खोलकर नहीं गुप्त भाव से बतलाते हैं और मुझे भी इस बात को गुप्त रूप से कहना ही अभिष्ट है। वेदों का नाम है शब्द ब्रह्म, वे मेरी मूर्ति हैं, इसी से उनका रहस्य समझना अत्यंत कठिन है। वह शब्द ब्रह्म परा, पश्यंती और मध्यमा वाणी के रूप में प्राण, मन और इंद्रियमय है, समुद्र के समान सीमा रहित और गहरा है, उसकी थाह लगाना अत्यंत कठिन है। इसी से जैमिनी आदि बड़े बड़े विद्वान भी उसके तात्पर्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाते। उद्धव, मैं अनंत शक्ति संपन्न एवं स्वयं अनंत ब्रह्म हूँ। मैंने ही वेदवाणी का विस्तार किया है। जैसे कमल नाल में पतला सा सूत होता है, वैसे ही यह वेदवाणी प्राणियों के अंतःकरण में अनाहत नाद के रूप में प्रकट होती है। भगवान हिरण्यगर्भ स्वयं वेद मूर्ति एवं अमृतमय हैं। उनकी उपाधि है प्राण और स्वयं अनाहत शब्द के द्वारा ही उनकी अभिव्यक्ति हुई है। जैसे मकड़ी अपनी हृदय से मुख द्वारा जाला उगलती और फिर निगल लेती है, वैसे ही वे स्पर्श आदि वर्णों का संकल्प करने वाले मन रूप निमित्त कारण के द्वारा हृदय आकाश से अनंत अपार अनेकों मार्गों वाली वैखरी रूप वेदवाणी को स्वयं ही प्रकट करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। वह वाणी हृदयगत सूक्ष्म ओमकार के द्वारा अभिव्यक्त स्पर्श क से लेकर म तक, स्वर अ से ओ तक, ऊष्मा श श स सह और अंतस्थ य र ल व हिण वर्णों से विभूषित है। उसमें ऐसे छंद हैं जिनमें उत्तरोत्तर 4-4 वर्ण बढ़ते जाते हैं और उनके द्वारा विचित्र भाषा के रूप में वह विस्तृत हुई है। 4-4 अधिक वर्णों वाले छंदों में से कुछ ये हैं: गायत्री, उष्णिक, अनुष्ठुप, बृहति, पक्ति, त्रिष्ठुप, जगति, अतिछंद, अत्योष्ठी, अतिजगति और विराट। वह वेदवाणी कर्म कांड में क्या विधान करती है, उपासना कांड में किन देवताओं का वर्णन करती है और ज्ञान कांड में किन प्रतीतियों का अनुवाद करके उनमें अनेकों प्रकार के विकल्प करती है, इन बातों का इस संबंध में श्रुति के रहस्य को मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें स्पष्ट बतला देता हूँ, सभी श्रुतियाँ कर्म कांड में मेरा ही विधान करती हैं। उपासना कांड में उपास्य देवताओं के रूप में वे मेरा ही वर्णन करती हैं और ज्ञान कांड में आकाश आदि रूप से मुझमें ही अन्य वस्तुओं का आरोप करके उनका निषेध कर देती है। संपूर्ण श्रुतियों का बस इतना ही तात्पर्य है कि वे मेरा आश्रय लेकर मुझमें भेद का आरोप करती है, माया मात्र कहकर उसका अनुवाद करती है और अंत में सबका निषेध करके मुझमें ही शांत हो जाती है और केवल अधिष्ठान रूप से मैं ही शेष रह जाता हूँ। 22वां अध्याय
तत्वों की संख्या और पुरुष प्रकृति विवेक। उद्धव जी ने कहा, प्रभु विश्वेश्वर, ऋषियों ने तत्वों की संख्या कितनी बतलाई है? आपने तो कभी 19वें अध्याय में 9, 11, 5 और 3 अर्थात कुल 28 तत्व गिनाए हैं। यह तो हम सुन चुके हैं, किंतु कुछ लोग 26 तत्व बतलाते हैं तो कुछ 25, कोई 7, 9 अथवा 6 स्वीकार करते हैं, कोई 4 बतलाते हैं तो कोई 11। इसी प्रकार किन्हीं किन्हीं ऋषि मुनियों के मत में उनकी संख्या 17 है, कोई 16 और कोई 13 बतलाते हैं। सनातन श्री कृष्ण ऋषि मुनि इतने भिन्न संख्याएं किस अभिप्राय से बतलाते हैं? आप कृपा करके हमें बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, वेदज्ञ ब्राह्मण इस विषय में जो कुछ कहते हैं वह सब ठीक है, क्योंकि सभी तत्व सब में अंतर्भूत है। मेरी माया को स्वीकार करके क्या कहना असंभव है? जैसा तुम कहते हो वह ठीक नहीं है, जो मैं कहता हूँ वही यथार्थ है। इस प्रकार जगत के कारण के संबंध में विवाद इसलिए होता है कि मेरी शक्तियाँ, सत, रज आदि गुणों और उनकी वृत्तियों का रहस्य लोग समझ नहीं पाते, इसलिए वे अपनी अपनी मनोवृत्ति पर ही आग्रह कर बैठते हैं। सत्य आदि गुणों के क्षोभ से ही यह विविध कल्पना रूप प्रपंच, जो वस्तु नहीं केवल नाम है, उठ खड़ा हुआ है। यही वाद विवाद करने वालों के विवाद का विषय है। जब इंद्रियां अपने वश में हो जाती हैं तथा चित्त शांत हो जाता है, तब यह प्रपंच भी निर्वृत्त हो जाता है और उसकी निर्वृत्ति के साथ ही सारे वाद विवाद भी मिट जाते हैं। पुरुष शिरोमणे तत्वों का एक दूसरे में अनुप्रवेश है, इसलिए वक्ता तत्वों की जितनी संख्या बतलाना चाहता है उसके अनुसार कारण को कार्य में अथवा कार्य को कारण में मिलाकर अपनी इच्छित संख्या सिद्ध कर लेता है। ऐसा देखा जाता है कि एक ही तत्व में बहुत से दूसरे तत्वों का अंतर्भाव हो गया है। इसका कोई बंधन नहीं है कि किसका किसमें अंतर्भाव हो। कभी घट पट आदि कार्य वस्तुओं का उनके कारण मिट्टी सूक्त आदि में, तो कभी मिट्टी सूत आदि का घट पट आदि कार्यों में अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए वादी प्रतिवादियों में से जिसकी वाणी ने जिस कार्य का जिस कारण में अथवा जिस कारण को जिस कार्य में अंतर्भूत करके तत्वों की जितनी संख्या स्वीकार की है वह हम निश्चय ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका वह उपादान युक्ति संगत ही है। उद्धव जी, जिन लोगों ने 26 संख्या स्वीकार की है वे ऐसा कहते हैं कि जीव अनादि काल से अविद्या से ग्रस्त हो रहा है। वह स्वयं अपने आप को नहीं जान सकता। उसे आत्मज्ञान कराने के लिए किसी अन्य सर्वज्ञ की आवश्यकता है। इसलिए प्रकृति के कार्य कारण रूप 24 तत्व, 25वां पुरुष और 26वां ईश्वर, इस प्रकार कुल 26 तत्व स्वीकार करने चाहिए। 25 तत्व मानने वाले कहते हैं कि इस शरीर में जीव और ईश्वर का अणु मात्र भी अंतर या भेद नहीं है, इसलिए उनमें भेद की कल्पना व्यर्थ है। रही ज्ञान की बात, सो तो सत्व मिक्का प्रकृति का गुण है। तीनों गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति है, इसलिए सत रज आदि गुण आत्मा के नहीं प्रकृति के ही हैं। इन्हीं के द्वारा जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय हुआ करते हैं। इसलिए ज्ञान आत्मा का गुण नहीं प्रकृति का ही गुण सिद्ध होता है। इस प्रसंग में सतगुण ही ज्ञान है, रजोगुण ही कर्म है और तमोगुण ही अज्ञान कहा गया है। और गुणों में क्षोभ उत्पन्न करने वाला ईश्वर ही काल है और सूत्र अर्थात महतत्व ही स्वभाव है। इसलिए 25 और 26 तत्व की दोनों ही संख्या युक्ति संगत है।
उद्धव जी, यदि तीनों गुणों को प्रकृति से अलग मान लिया जाए, जैसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रलय को देखते हुए मानना चाहिए, जो तत्वों की संख्या स्वयं ही 28 हो जाती है, उन तीनों के अतिरिक्त 25 ये है: पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। ये 9 तत्व मैं पहले ही गिना चुका हूँ। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका और रसना, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ, वाक, पानी, पाद, पायु और उपस्थ, ये 5 कर्म इंद्रियाँ, तथा मन, जो कर्म इंद्रियाँ और ज्ञान इंद्रियाँ दोनों ही है, इस प्रकार कुल 11 इंद्रियाँ, तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय। इस प्रकार 3, 9, 11 और 5 सब मिलाकर 28 तत्व होते हैं। कर्म इंद्रियों के द्वारा होने वाले 5 कर्म, चलना, बोलना, मल त्यागना, पेशाब करना और काम करना, इनके द्वारा तत्वों की संख्या नहीं बढ़ती। इन्हें कर्म इंद्रियां स्वरूप ही मानना चाहिए। सृष्टि के आरंभ में कार्य 11 इंद्रियों और पंचभूत और कारण महतत्व आदि के रूप में प्रकृति ही रहती है। वही सतगुण, रजोगुण और तमोगुण की सहायता से जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार संबंधी अवस्थाएं धारण करती है। अव्यक्त पुरुष तो प्रकृति और उसकी अवस्थाओं का केवल साक्षी मात्र बना रहता है। महतत्व आदि कारण धातुए विकार को प्राप्त होते हुए पुरुष के इक्षण से शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं और प्रकृति का आश्रय लेकर उसी के बल से ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। उद्धव जी, जो लोग तत्वों की संख्या 7 स्वीकार करते हैं, उनके विचार से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत, 6ठा जीव और 7वां परमात्मा, जो साक्षी जीव और साक्ष्य जगत दोनों का अधिष्ठान है, ये ही तत्व है। देह, इंद्रिय और प्राण आदि की उत्पत्ति तो पंचभूतों से ही हुई है, इसलिए वे उन्हें अलग नहीं गिनते। जो लोग केवल 6 तत्व स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि 5 भूत है और 6ठा है परम पुरुष परमात्मा। वह परमात्मा अपने बनाए हुए पंचभूतों से युक्त होकर देह आदि की सृष्टि करता है और उनमें जीव रूप से प्रवेश करता है। इस मत के अनुसार जीव का परमात्मा में और शरीर आदि का पंचभूतों में समावेश हो जाता है। जो लोग कारण के रूप में 4 ही तत्व स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि आत्मा से तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और जगत में जितने पदार्थ हैं सब इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। वे सभी कार्यों का इन्हीं से समावेश कर लेते हैं। जो लोग तत्वों की संख्या 17 बतलाते हैं, वे इस प्रकार गणना करते हैं: 5 भूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 1 मन और 1 आत्मा। जो लोग तत्वों की संख्या 16 बतलाते हैं, उनकी गणना भी इस प्रकार है। अंतर केवल इतना ही है कि वे आत्मा में मन का भी समावेश कर लेते हैं और इस प्रकार उनकी तत्व संख्या 16 रह जाती है। जो लोग 13 तत्व मानते हैं, वे कहते हैं कि आकाश आदि 5 भूत, श्रोत्रा आदि 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 1 मन, 1 जीवात्मा और परमात्मा, ये 13 तत्व हैं। 11 संख्या मानने वालों ने 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और इनके अतिरिक्त 1 आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किया है। जो लोग 9 तत्व मानते हैं, वे आकाश आदि 5 भूत और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकृतियाँ और 9वां पुरुष, इन्हीं को तत्व मानते हैं। उद्धव जी, इस प्रकार ऋषि मुनियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से तत्वों की गणना की है। सबका कहना उचित ही है, क्योंकि सबकी संख्या युक्ति युक्त है। जो लोग तत्वज्ञानी हैं, उन्हें किसी भी मत में बुराई नहीं दिखती। उनके लिए तो सब कुछ ठीक ही है।
उद्धव जी ने कहा, श्याम सुंदर, यद्यपि स्वरूपता प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं, तथापि वे आपस में इतने घुल मिल गए हैं कि साधारणतः उनका भेद नहीं जान पड़ता। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति अभिन्न सी प्रतीत होते हैं। इनकी भिन्नता स्पष्ट कैसे हो? कमल नयन श्री कृष्ण, मेरे हृदय में इनकी भिन्नता और अभिन्नता को लेकर बहुत बड़ा संदेह है। आप तो सर्वज्ञ हैं, अपनी युक्ति संगत वाणी से मेरे संदेह का निवारण कर दीजिए। भगवान, आपकी ही कृपा से जीवों का ज्ञान होता है और आपकी माया शक्ति से ही उनके ज्ञान का नाश होता है। अपनी आत्मस्वरूपनी माया की विचित्र गति आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। अतएव आप ही मेरा संदेह मिटाने में समर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा, इन दोनों में अत्यंत भेद है। इस प्राकृतिक जगत में जन्म मरण एवं विधि हास्र आदि विकार लगे ही रहते हैं। इसका कारण यह है कि गुणों के क्षोभ से ही बना है। प्रिय मित्र, मेरी माया त्रिगुणा आत्मिका है। वही अपने सत्य रज आदि गुणों से अनेकों प्रकार की भेद वृत्तियाँ पैदा करती है। यद्यपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस विकार आत्मक सृष्टि को 3 भागों में बांट सकते हैं। वे 3 भाग हैं, अध्यात्म, आदिदेव और अधिभूत। उदाहरणार्थ, नेत्रेंद्रियाँ अध्यात्म है, उसका विषय रूप अधिभूत है, और नेत्र गोलोक में स्थित सूर्य देवता का अंश आदिदेव है। ये तीनों परस्पर एक दूसरे के आश्रय से सिद्ध होते हैं और इसलिए अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष हैं। परंतु आकाश में स्थित सूर्यमंडल इन तीनों की अपेक्षा से मुक्त है, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है। इसी प्रकार आत्मा भी उपयुक्त 3 भेदों का मूल कारण उनका साक्षी और उनसे परे है। वही अपने स्वयं सिद्ध प्रकाश से समस्त सिद्ध पदार्थों की मूल सिद्धि है। उसी के द्वारा सबका प्रकाश होता है। जिस प्रकार चक्षु के 3 भेद बताए गए, उसी प्रकार त्वचा, श्रोत्र, जिह्वा, नासिका और चित्त आदि के भी 3 भेद हैं। प्रकृति से महतत्व बनता है, महतत्व से अहंकार। इस प्रकार यह अहंकार गुणों के क्षोभ से उत्पन्न हुआ प्रकृति का ही एक विकार है। अहंकार के 3 भेद हैं, सात्विक, तामस और राजस। यह अहंकार ही अज्ञान और सृष्टि की विविधता का मूल कारण है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसका हीन पदार्थों से ना तो कोई संबंध है और ना उसमें कोई विवाद की ही बात है। अस्ति नास्ति, है नहीं, सगुण निर्गुण, भाव अभाव, सत्य मिथ्या आदि रूप से जितने भी वाद विवाद हैं, सबका मूल कारण भेद दृष्टि ही है। इसमें संदेह नहीं कि इस विवाद का कोई प्रयोजन नहीं है, यह सर्वथा व्यर्थ है। तथापि जो लोग मुझसे अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख हैं, वे इस विवाद से मुक्त नहीं हो सकते। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, आपसे विमुख जीव अपने किए हुए पुण्य पापों के फल स्वरूप ऊंची नीची योनियों में आते जाते रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि व्यापक आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, अकर्ता का कर्म करना और नित्य वस्तु का जन्म मरण कैसे संभव है? गोविंद, जो लोग आत्मज्ञान से रहित हैं, वे तो इस विषय को ठीक ठीक सोच भी नहीं सकते और इस विषय के विद्वान संसार में प्रायः मिलते नहीं, क्योंकि सभी लोग अपनी माया की भूल भुलैया में पड़े हुए हैं। इसलिए आप ही कृपा करके मुझे इसका रहस्य समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मनुष्य का मन कर्म संस्कारों का पुंज है। उन संस्कारों के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उसके साथ 5 इंद्रियां भी लगी हुई हैं। इसी का नाम है लिंग शरीर।
वही कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता रहता है। आत्मा इस लिंग शरीर से सर्वथा पृथक है, उसका आना जाना नहीं होता, परंतु जब वह अपने को लिंग शरीर ही समझ बैठता है, उसी में अहंकार कर लेता है, तब उसे भी अपना जाना आना प्रतीत होने लगता है। मन कर्मों के अधीन है, वह देखे हुए या सुने हुए विषयों का चिंतन करने लगता है और क्षण भर में ही उनमें तदाकार हो जाता है तथा उन्हीं पूर्व चिंतित विषयों में लीन हो जाता है। धीरे धीरे उसकी स्मृति पूर्व अपार का अनुसंधान भी नष्ट हो जाता है। उन देवादि शरीरों में इसका इतना अभिनिवेश, इतना तल्लीनता हो जाती है कि जीव को अपने पूर्व शरीर का स्मरण भी नहीं रहता। किसी भी कारण से शरीर को सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है। उदार उद्धव, जब यह जीव किसी भी शरीर को अभेद भाव से मैं के रूप में स्वीकार कर लेता है, तब उसे ही जन्म कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्व प्रकालीन और मनोरथकालीन शरीर भी अभिमान करके ही स्वप्न और मनोरथ कहा जाता है, वह वर्तमान देह स्थित जीव जैसे पूर्व देह का स्मरण नहीं करता, वैसे ही स्वप्न या मनोरथ में जीव स्थित भी पहले के स्वप्न और मनोरथ को स्मरण नहीं करता। प्रत्युक्त उस वर्तमान स्वप्न और मनोरथ में पूर्व सिद्ध होने पर भी अपने को नवीन सा ही समझता है। इंद्रियों के आश्रय मन या शरीर की सृष्टि से आत्मा वस्तु में यह उत्तम है, मध्यम है और अधम की त्रिविधता भासती है। उनमें अभिमान करने से ही आत्मा बाहरी और अभ्यंतर भेदों के हेतु मालूम पड़ने लगता है। जैसे दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र के शत्रु मित्र आदि के लिए भेद का हेतु हो जाता है, प्यारे उद्धव, काल की गति सूक्ष्म है, उसे साधारणतः देखा नहीं जा सकता। उसके द्वारा प्रतिक्षण ही शरीरों की उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं। सूक्ष्म होने के कारण ही प्रतिक्षण होने वाले जन्म मरण नहीं दिख पड़ते। जैसे काल के प्रभाव से दिए की लौ, नदियों के प्रवाह अथवा वृक्ष के फलों की विशेष विशेष अवस्थाएं बदलती रहती है, वैसे ही समस्त प्राणियों के शरीर की आयु, अवस्था आदि भी बदलती रहती है। जैसे यह उन्हीं ज्योतियों का वही दीपक है, प्रवाह का यह वही जल है, ऐसा समझना और कहना मिथ्या है। वैसे ही विषय चिंतन में व्यर्थ आयु बिताने वाले अविवेकी पुरुषों का ऐसा कहना और समझना कि यह वही पुरुष है, सर्वथा मिथ्या है। यद्यपि वह भ्रांत पुरुष भी अपने कर्मों के बीज द्वारा ना पैदा होता है और ना तो मरता ही है, वह भी अजन्मा और अमर ही है, फिर भी भ्रांति से वह उत्पन्न होता है और मरता सा भी है। जैसे कि काष्ठ से युक्त अग्नि पैदा होता और नष्ट होता दिखाई पड़ता है। उद्धव जी, गर्भाधान, गर्भ वृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, जवानी, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु, ये 9 अवस्थाएं शरीर की ही हैं। यह शरीर जीव से भिन्न है और ये ऊंची नीची अवस्थाएं उसके मनोरथ के अनुसार ही है, परंतु वह अज्ञानवश गुणों के संग से इन्हें अपनी मानकर भटकने लगता है और कभी कभी विवेक हो जाने पर इन्हें छोड़ भी देता है। पिता को पुत्र के जन्म से और पुत्र को पिता की मृत्यु से अपने अपने जन्म मरण का अनुमान कर लेना चाहिए। जन्म मृत्यु से युक्त देहों का दृष्टा जन्म और मृत्यु से युक्त शरीर नहीं है। जैसे जौ, गेहूँ आदि की फसल बोने पर उग जाती है और पक जाने पर काट दी जाती है, किंतु जो पुरुष उनके उगने और काटने का जानने वाला साक्षी है, वह उनसे सर्वथा पृथक है।
वैसे ही जो शरीर और उसकी अवस्थाओं का साक्षी है वह शरीर से सर्वथा पृथक है। अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और शरीर से आत्मा का विवेचन नहीं करते। वे उनसे तत्वतः अलग अनुभव नहीं करते और विषय भोग में सच्चा सुख मानने लगते हैं तथा उसी में मोहित हो जाते हैं। इसी से उन्हें जन्म मृत्यु रूप संसार से भटकना पड़ता है। जब अविवेकी जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने लगता है तब सात्विक कर्मों की आसक्ति से वह ऋषि लोक और देवलोक में, राजसिक कर्मों की आसक्ति से मनुष्य और असुर योनियों में तथा तामसी कर्मों की आसक्ति से भूत प्रेत एवं पशु पक्षी आदि योनियों में जाता है। जब मनुष्य किसी को नाचते गाते देखता है तब वह स्वयं भी उसका अनुकरण करने, तान तोड़ने लगता है। वैसे ही जब जीव बुद्धि के गुणों को देखता है तब स्वयं निष्क्रिय होने पर भी उसका अनुकरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। जैसे नदी, तालाब आदि के जल के हिलने या चंचल होने पर उसमें प्रतिबिंबित तट के वृक्ष भी उसके साथ हिलते डोलते से जान पड़ते हैं। जैसे घुमाए जाने वाले नेत्र के साथ साथ पृथ्वी भी घूमती हुई सी दिखाई पड़ती है। जैसे मन के द्वारा सोचे गए तथा स्वप्न में देखे गए भोग पदार्थ सर्वथा आलोक ही होते हैं, वैसे ही हैं दाश्रह। आत्मा का विषय अनुभव स्वरूप संसार ही सर्वथा असत्य है। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ही है। विषयों के सत्य ना होने पर भी जो जीव विषयों का ही चिंतन करता रहता है उसका यह जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। जैसे स्वप्न में प्राप्त अनर्थ परंपरा जागे बिना निवृत्ति नहीं होती। प्रिय उद्धव, इसलिए हीन दुष्ट कभी तृप्त ना होने वाली इंद्रियों से विषयों का मत भोगो। आत्मा विषय का अज्ञान से प्रतीत होने वाला सांसारिक भेदभाव भ्रममूलक ही है, ऐसा समझो। असाधु पुरुष गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दे, वाणी द्वारा अपमान करे, उपहास करे, निंदा करे, मारे पीटे, बांधे, आजीविका छीन ले, ऊपर थूक दे, मूत दे अथवा तरह तरह से विचलित करे, निष्ठा से डिगाने की चेष्टा करे, उनके किसी भी उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें परमार्थ का तो पता ही नहीं। अतः जो अपने कल्याण का इच्छुक है उसे सभी कठिनाई से अपने विवेक बुद्धि द्वारा ही, किसी बाहरी साधन से नहीं, अपने को बचा लेना चाहिए। वस्तुतः आत्मदृष्टि से ही समस्त विपत्तियों से बचने का एकमात्र साधन है। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं। मैं इस दुर्जनों से किए गए तिरस्कारों को अपने मन में अत्यंत असहाय समझता हूँ। अतः जैसे कि इसको समझ सकूँ, आपका उपदेश जीवन में धारण कर सकूँ, वैसे हमें बतलाइए। विश्वात्मन, जो आपके भागवत धर्म के आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न हैं, जिन्होंने आपके चरण कमलों का ही आश्रय ले लिया है, उन शांत पुरुषों के अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों के द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यंत कठिन है, क्योंकि प्रकृति अत्यंत बलवती है। 23वां अध्याय, एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास। श्री कृष्ण श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वास्तव में भगवान की लीला कथा ही श्रवण करने योग्य है। वे ही प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंश विभूषण श्री भगवान ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवगुरु
बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी, इस संसार में प्रायः ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जनों की कटुवाणी से बिंधे हुए अपने हृदय को संभाल सके। मनुष्य का हृदय मर्मभेदी बाणों से बिंधने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसे दुष्ट जनों के मर्मांतक एवं कठोर बाग बाण पहुँचाते हैं। उद्धव जी, इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। मैं वही तुम्हें सुनाऊंगा, तुम मन लगाकर उसे सुनो। एक भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया था। उस समय भी उसने अपना धैर्य ना छोड़ा और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट किए थे। उन्हीं का इस इतिहास में वर्णन है। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठी कर ली थी। वह बहुत ही कृपण, कामी और लोभी था। क्रोध तो उसे बात बात में आ जाया करता था। उसने अपने जाति, बंधु और अतिथियों को कभी मीठी बात से भी प्रसन्न नहीं किया। खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या। वह धर्म कर्म से रीत घर में रहता और स्वयं भी अपने धन संपत्तियों के द्वारा समय पर अपने शरीर को भी सुखी नहीं करता था। उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटे बेटी, भाई बंधु, नौकर चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहते और मन ही मन उसका अनिष्ट चिंतन किया करते थे। कोई भी उसके मन को प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। वह लोक परलोक दोनों से ही गिर गया था। बस यक्षों के समान धन की रखवाली करता रहता था। उस धन से वह ना तो धर्म कमाता था और ना भोग ही भोगता था। बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस पर पंच महायज्ञ के भागी देवता बिगड़ उठे। उदार उद्धव जी, पंच महायज्ञ के भागियों के तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्यों का सहारा, जिसके बल से अब तक धन टिका हुआ था, जाता रहा और जिसे उसने बड़े उद्योग और परिश्रम से इकट्ठा किया था, वह धन उसकी आंखों के सामने ही नष्ट भ्रष्ट हो गया। उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके कुटुंबियों ने ही छीन लिया, कुछ चोर चुरा ले गए, कुछ आग लग जाने आदि देवी कोप से नष्ट हो गया, कुछ समय के फेरे से मारा गया, कुछ साधारण मनुष्यों ने ले लिया और बचा खुचा कर और दंड के रूप में शासकों ने हड़प लिया। उद्धव जी, इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही। ना तो उसने धर्म ही कमाया और ना भोग ही भोगे। इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया। अब उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई। उसका मन खेद से भर गया, आंसुओं के कारण गला रुंध गया। परंतु इस तरह चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कट वैराग्य का उदय हो गया। अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय हाय, बड़े खेद की बात है, मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही इस प्रकार सताया। जिस धन के लिए मैंने सरतोड़ परिश्रम किया, वह ना तो धर्म कर्म में लगा और ना मेरे सुख भोग के ही काम आया। प्रायः देखा जाता है कि कृपण पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। इस लोक में तो वे धन कमाने और रक्षा की चिंता से जलते रहते हैं और मरने पर धर्म ना करने के कारण नरक में जाते हैं। जैसे थोड़ा सा भी कोढ़ सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक सा भी लोभ यशस्वियों के शुद्ध यश और गुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। धन कमा लेने पर उसको बढ़ाने रखने एवं खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में जहाँ देखो वहीं निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है।
चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब, ये 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने गए हैं। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि सर्वार्थ और परमार्थ के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दे। भाई बंधु, स्त्री पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी जो स्नेह बंधन से बंधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सब के सब कौड़ी के कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। ये लोग थोड़े से धन के लिए भी क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं, बात की बात में सौहार्द संबंध छोड़ देते हैं, लांग डांट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने देने पर उतारू हो जाते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे का सर्वनाश कर डालते हैं। देवताओं के भी प्रार्थनीय मनुष्य जन्म को और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं, अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं, वे अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। यह मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है। इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थों के धाम धन के चक्कर में फंसा रहे। जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति, भाई, कुटुंबी और उनके दूसरे भागीदारों को उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं रखता और ना स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वह यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला कृपण तो अवश्य ही अधोगति को प्राप्त होता है। मैं अपने कर्तव्यों से च्युत हो गया हूँ। मैंने प्रमाद में अपनी आयु, धन और बल पौरुष खो दिए। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में खो दिया। अब बुढ़ापे में मैं कौन सा साधन करूँगा। मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर क्यों दुखी रहते हैं। हो ना हो अवश्य ही यह संसार किसी की माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। यह मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है। इसको धन से, धन देने वाले देवताओं और लोगों से, भोग वासनाओं से और उनको पूर्ण करने वालों से तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले साकाम कर्मों से लाभ ही क्या है। इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया है और मुझे जगत के प्रति यह दुख, बुद्धि और वैराग्य दिया है। वस्तुतः वैराग्य ही इस संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है। मैं अब ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूं, यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्मलाभ में ही संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा और अब जो समय बच रहा है उसमें अपने शरीर को तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा। तीनों लोकों के स्वामी देवगण मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करें। अभी निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा खटवांग ने तो 2 घड़ी में ही भगवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरे पान की गांठ खोल दी और इसके बाद वह शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति ना रही। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया। वह पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर और गांवों में जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान ना पाता था। उद्धव जी, वह भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था। दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते और तरह तरह से उसका तिरस्कार करके उसके तंग करते। कोई उसका दंड छीन लेता तो कोई भिक्षा पात्र ही झटक ले जाता, कोई कमंडलू उठा ले जाता तो कोई आसन, रुद्राक्ष माला और कथा ही
ही लेकर भाग जाता। कोई तो उसकी लंगोटी और वस्त्र को ही इधर उधर डाल देते, कोई वे वस्तुएं देकर और कोई दिखला दिखलाकर फिर छीन लेते। जब वह अवधूत मधुकरी मांग कर लाता और बाहर नदी तट पर भोजन करने बैठता तो पापी लोग कभी उसके सिर पर मूत देते तो कभी थूक देते। वे लोग उस मौनी अवधूत को तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते और जब वह इस पर भी ना बोलता तो उसे पीटते। कोई उसे चोर कहकर डांटने डपटने लगता, कोई कहता इसे बांध लो और फिर उसे रस्सी से बांधने लगते। कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि देखो देखो, अब इस कृपण ने धर्म का ढोंग रचा है। धन संपत्ति जाती रही, स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया, तब इसने भीख मांगने का रोजगार लिया है। अहो देखो तो सही, यह मोटा तगड़ा भिखारी धैर्य में बड़े भारी पर्वत के समान है। यह मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच यह बगुले से भी बढ़कर ढोंगी और दृढ़ निश्चयी है। कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता तो कोई उस पर अधोवायु छोड़ता। जैसे लोग तोता मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेते या पिंजड़े में बंद कर देते थे, वैसे ही उसे भी वे लोग बांध देते और घरों में बंद कर देते, किंतु वह सब कुछ चुपचाप सह लेता। उसे कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी गर्मी सर्दी आदि से देवी कष्ट उठाना पड़ता और कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुँचाते, परंतु भिक्षुक के मन में इससे कोई विकार ना होता। वह समझता कि यह सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है और इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह के तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते, फिर भी वह बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी ऐसे उद्गार प्रकट किया करता। ब्राह्मण कहता, मेरे सुख अथवा दुख का कारण ना ये मनुष्य हैं, ना देवता हैं, ना शरीर है और ना ग्रह कर्म एवं काल आदि ही हैं। श्रुतियाँ और महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण बताते हैं और मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा है। सचमुच यह मन बहुत बलवान है। इसी ने विषयों, उनके कारण गुणों और उनसे संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि की है। उन वृत्तियों के अनुसार ही सात्विक, राजस और तामस अनेकों प्रकार के कर्म होते हैं। कर्मों के अनुसार ही जीव की विविध गतियाँ होती हैं। मन ही समस्त चेष्टाएं करता है, उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय ही है। वह ज्ञान शक्ति प्रधान है, मुझ जीव का सनातन सखा है और अपने अलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है। मन के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। जब वह मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मों के साथ आसक्ति होने के कारण वह उनसे बंध जाता है। दान, अपने धर्म का पालन, नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कर्म, ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल यही है कि मन एकाग्र हो जाए, भगवान में लग जाए। मन का समाहित हो जाना ही परम योग है। जिसका मन शांत और समाहित है, उसे दान आदि समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है, अब उनसे कुछ लेना बाकी नहीं है। और जिसका मन चंचल है अथवा आलस्य से अभिभूत हो रहा है, उसको इन दान आदि शुभ कर्मों से अब तक कोई लाभ नहीं हुआ। सभी इंद्रियां मन के वश में है, मन किसी भी इंद्रियों के वश में नहीं है। यह मन बलवान से भी बलवान अत्यंत भयंकर देव है। जो इसको अपने वश में कर लेता है, वही देव
देव इंद्रियों का विजेता है। सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है, इसका आक्रमण असहाय है। यह बाहरी शरीर को ही नहीं, हृदय आदि मर्म स्थानों को भी भेदता रहता है। इसे जीतना बहुत ही कठिन है। मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करे, परंतु होता है यह कि मूर्ख लोग इसे तो जीतने का प्रयत्न करते नहीं, दूसरे मनुष्यों से झूठ मूठ झगड़ा बखेड़ा करते रहते हैं और इस जगत के लोगों को ही मित्र शत्रु उदासीन बना लेते हैं। साधारणतः मनुष्यों की बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो वे इसे मन कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान बैठते हैं और फिर इस भ्रम के फंदे में फंस जाते हैं, यह मैं हूँ और यह दूसरा। इसका परिणाम यह होता है कि वे इस अनंत अज्ञान अंधकार में ही भटकते रहते हैं। यदि मान ले कि मनुष्य ही सुख दुख का कारण है, तो भी उनसे आत्मा का क्या संबंध, क्योंकि सुख दुख पहुँचाने वाला भी मिट्टी का शरीर है और भोगने वाला भी। कभी भोजन आदि के समय यदि अपनी दांतों से ही अपनी जीभ कट जाए और उससे पीड़ा होने लगे, तो मनुष्य किस पर क्रोध करेगा। यदि ऐसा मान ले कि देवता ही दुख के कारण हैं, तो भी इस दुख से आत्मा की क्या हानि, क्योंकि यदि दुख के कारण देवता हैं, तो इंद्र अभिमान देवताओं के रूप में उनके भोक्ता भी तो वे ही हैं और देवता सभी शरीर में एक हैं। जो देवता एक शरीर में हैं, वे ही दूसरे में भी हैं। ऐसी दशा में यदि अपने ही शरीर के किसी एक अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाए, तो भला किस पर क्रोध किया जाएगा। यदि ऐसा माने कि आत्मा ही सुख दुख का कारण है, तो वह तो अपने आप ही है।